तो दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ऑलराउंडर रामपुरी। तो आपको मेरे इस चैनल पर कंबाइन हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, कार और बाइक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है उन भाइयों के लिए जो अदर स्टेट में जाकर के कंबाइन हार्वेस्टर से बिजनेस करते हैं। और कुछ भाइयों के बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे कि भाई ये बताइए, बाहर कंबाइन हार्वेस्टर जब चलाने जाते हैं तो एजेंट के थ्रू जाते हैं, तो एजेंट कितना रुपया लेते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम ये तो बताएंगे ही कि एजेंट कितना रुपया लेते हैं बाहर जब वो चलवाते हैं, तो उनकी कमीशन कितनी होती है। साथ में कुछ बहुत ही जरूरी बातें भी बताऊंगा मैं इस वीडियो में, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जब एजेंट बाहर होता है, जैसे मान लीजिए आप नई कंबाइन हार्वेस्टर परचेस करके लाए हैं, तो आपको एजेंट कैसे मिलेगा, मतलब आपको कैसे उससे कांटेक्ट होगा। तो कांटेक्ट की बात कर लेते हैं। देखिए किस किस तरह से कांटेक्ट हो सकते हैं आपके एजेंट से भाई, क्योंकि देखिए जब कंबाइन हार्वेस्टर आपके पास नहीं होती है तो ऐसा तो है नहीं कि आपका पहले से कांटेक्ट थे तो अब आप चले गए, ऐसा नहीं है। जब कंबाइन हार्वेस्टर आप लेकर के आ जाते हो फिर उसके बाद ही कांटेक्ट आप बनाते हो। तो फिर कांटेक्ट किस किस तरह से बनते हैं ये भी बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि सबसे ज्यादा समस्या यही आती है लोगों के साथ कि एजेंट मिलेगा कैसे। तो देखिए एजेंट जो मिलेगा वो आपको मिलेगा कंबाइन हार्वेस्टर के जो ओनर हैं, जो ऑलरेडी पहले से चलाते हैं और वो अदर स्टेट में बिजनेस करने के लिए जाते हैं, तो उनके थ्रू ही आपको एजेंट मिलेगा। तो आपको उन कंबाइन हार्वेस्टर वालों से जो है कांटेक्ट बनाने पड़ेंगे जो आपके आसपास वाले चलाते हैं पहले से। तो उनसे जब आपके कांटेक्ट होंगे तो उनके थ्रू ही एक आध बार आपको साथ में जाना भी पड़ेगा, तब आपका कांटेक्ट जो है वहां पर बन जाएगा। फिर ऐसा भी होता है कि किसी भाई के मान लीजिए अदर स्टेट में कोई रिलेशन भी होते हैं, तो वो रिलेशन के थ्रू भी चले जाते हैं। अगर आपके रिलेशन है पहले से ही तो कोई दिक्कत नहीं है, आप रिलेशन के थ्रू भी जा सकते हो, या पहले से ही आपकी किसी के थ्रू मुलाकात हुई हो, किसी से कोई बातचीत हो पहले से ही, तो भी आप उसके थ्रू जा सकते हो। तो दोस्तों ये तो हुई कॉन्टैक्ट्स की बात। अब बात कर लेते हैं एजेंट के कमीशन रेट की, कि कमीशन कितना लेते हैं एजेंट। देखिए रेट की तो ऐसी बात है कि मांगने को तो कोई कुछ मांगता है, कोई कुछ मांगता है, सबकी अलग अलग डिमांड होती है। लेकिन जो एक रेट चलता है, जो रेगुलर रेट चलता है, उसी में आपको उसे फिक्स करना चाहिए। जैसे 10% का फिक्स रेट चलता है, जो भी कटाई रेट है उसका 10% एजेंट ले लेता है कमीशन। अब मान लीजिए जैसे गेहूं की कटाई 1800 रुपए एकड़ चल रही है, तो 180 रुपए जो है उसमें से एजेंट के हो गए, मतलब आपको वो 1620 रुपए देगा एक एकड़ के, अपनी कमीशन को काट करके। अब बात कर लेते हैं एजेंट की जिम्मेदारी क्या क्या होगी। तो देखिए किसान से जो पैसा लेने की जिम्मेदारी है वो एजेंट की होगी। एजेंट ही किसान से पैसा लेगा और वो आपको देगा, आपकी कोई हेडक नहीं है। आप डायरेक्टली किसान से नहीं मांगोगे, आप एजेंट से ही कहोगे। फिर अगली जिम्मेदारी की अगर बात करें तो देखिए एरिया ढूंढने की जिम्मेदारी भी एजेंट की ही होगी, वो भी आपकी कोई हेडक नहीं है। जहां भी मशीन चलनी है, जहां का एरिया कटना है, एजेंट अपने आप ढूंढेगा, आपसे बोलेगा कि आप वहां जाकर के कटाई करो। तो ये जिम्मेदारी भी एजेंट की ही होती है। अब एक और जिम्मेदारी की बात कर लेते हैं। देखिए मान लीजिए आप वहां चले गए, अब आपका रुकने का तो कोई ठिकाना नहीं है, तो वो रुकने का ठिकाना भी एजेंट ही आपको बताएगा कि यहां पर रुकिए या यहां पर रुकिए, मतलब कुछ ना कुछ अरेंजमेंट वो करेगा कि आप यहां रुक जाओ या यहां रुक जाओ। तो ये जिम्मेदारी भी जो है एजेंट की ही है। बाकी अब आपके खाने पीने का जो है वो सब आपको खुद से अरेंज करना पड़ेगा। देखिए खाने पीने का सब सिस्टम आपको खुद से अरेंज करना पड़ेगा, वो जिम्मेदारी एजेंट की नहीं होती। तो दोस्तों ये तो हो गई अब एजेंट की जिम्मेदारी की बात। अब बात कर लेते हैं कि एजेंट कैसा हो। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एजेंट कैसा हो। तो सबसे पहली चीज तो यही है कि देखिए एजेंट जो है वो थोड़ा फ्रेंडली नेचर का होना चाहिए, मतलब एक दोस्ताना टाइप का, उसके साथ वो एक मतलब हंसमुख टाइप का एक आदमी हो कि वो बहुत खुश रहने वाला हो और थोड़ा फ्रेंडली नेचर का हो, तो थोड़ा सा उसके साथ काम करने में मजा आता है। अब आप बोलोगे कि ये हमें पहले से कैसे पता लगेगा कि वो कैसे नेचर का है, क्या नहीं है। तो देखिए ये अंदाजा हो जाता है, जब एक दो बार आप बात करोगे किसी भी बंदे से तो आपको एक अंदाजा हो जाता है कि ये किस टाइप का बंदा है। देखिए बाहर अगर आप बिजनेस करने जा रहे हैं तो इतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए कि मतलब आदमी को परखने की नॉलेज आपको होनी चाहिए कि कौन सा बंदा किस टाइप का है। फिर अगली चीज है उसकी बैकग्राउंड चेक करना, कि मतलब किस टाइप का आदमी है, क्या है, कहां रहता है और इसका क्या सिस्टम है, इसने पहले से कंबाइन हार्वेस्टर कितनी चलवाई हैं, नहीं चलवाई हैं। तो ये कैसे पता लगेगा, ये पता लगेगा आपको अदर कंबाइन हार्वेस्टर वालों से कि वो बंदा कैसा है, आपने चलाई है उसके साथ में या नहीं चलाई है। तो उसका पूरा एक रिव्यू आपको मिल जाएगा कि हाँ ये बंदा ठीक है, पैसा पेमेंट सही टाइम पे दे देता है,
कोई किसी तरह का कोई फ्रॉड नहीं करता है। मतलब कहने का यह है कि उसका बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप कंबाइन हार्वेस्टर की कीमत, उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और उसके पार्ट्स खरीदना या देखना चाहते हैं तो मैंने एक वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उस वेबसाइट पे विजिट करके और उस पर सर्च करके आप अपनी क्वेरी देख सकते हो। फिर अगली चीज जो है वो उसकी यह है कि देखिए वो बेईमान ना हो। ये चीज भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप बाहर जाते हो काम करने के लिए, तो ऐसा नहीं है आपको अगर वो बेईमानी भी कर लेगा तो आप कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। तो इसलिए आपको पहले से ही देखना चाहिए कि बंदा ईमानदार होना चाहिए, बेईमान ना हो। तो वो कैसे पता चलेगा? वो भी आपको कंबाइन हार्वेस्टर वालों से ही पता लगेगा, क्योंकि देखिए हर बंदे का रिकॉर्ड होता है। जो इस लाइन में होते हैं उनके सबके आपस में एक दूसरे से कॉन्टैक्ट होते हैं, तो वो पता तो लग जाता है कि ये बंदा किस टाइप का है। इसके चक्कर में मत आना। तो यहां भी यही कहने का मतलब है कि वो बेईमान ना हो, ईमानदार बंदा होना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो हुई कुछ अच्छाइयों की बात कि मतलब ये चीजें उसमें होनी चाहिए एजेंट के अंदर। लेकिन अगर मान लीजिए आपको गलत एजेंट मिल गया तो आपके साथ क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं और आपके क्या क्या नुकसान भी हो सकते हैं। तो उन पॉइंट्स की इसमें अब बात कर लेते हैं। देखिए, पहले हमने सारी चीजें बता दी कि इस तरीके का होना चाहिए। अगर मान लीजिए, पहले इसीलिए मैंने बताया कि आप अच्छे से उसको देख लें, एक बार सही से जब देख लेंगे जब ही उसके चक्कर में आना, नहीं तो ऐसे चक्कर में मत आना, नहीं तो बहुत से गलत लोग भी मिल जाते हैं, तो उनसे बहुत सारे नुकसान होते हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट एरिया का है। एरिया में गड़बड़ करते हैं एजेंट। जो भी कटाई कंबाइन हार्वेस्टर करती है तो उस खेत का जो एरिया होता है वो एरिया पूरा नहीं बताते, उसे कम बताते हैं एजेंट। तो मेरा तो यही कहना है कि देखिए एरिया आप अपने आप नापना, किसी की बातों में मत आना। और अब तो बहुत सारे ऐप आ रहे हैं जो फ्री हैं, आप अपने फोन में ऐप को डाउनलोड करके, जैसे एक जरीब ऐप है, डिस्टेंस एंड एरिया मेजरमेंट ऐप है, तो इनमें से कोई भी ऐप आप अपने फोन में इंस्टॉल कर लें और उसके थ्रू आप खेत के चारों तरफ घूम करके उससे पूरा एरिया निकल जाता आराम से। तो ये बहुत जरूरी है, आप एरिया को अपने हिसाब से ही नाप करके जब भी उनको बोलें, और तभी पहले चलाने से पहले ही एरिया को क्लियर कर लें, किसान से भी और एजेंट से भी। नहीं तो एजेंट क्या करते हैं, एजेंट आपको तो बताएंगे कम एरिया और किसान से पूरे के पैसे ले लेते हैं। तो एजेंट बीच में एरिया के नाम पे भी पैसे खा जाते हैं। फिर अगला नुकसान क्या करते हैं, देखिए रेट कम देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए 1500 रुपए का रेट चल रहा है तो आपको वो 1300 1200 इतने का रेट देंगे और उसमें भी अपनी कमीशन ले लेंगे। तो ये बहुत जरूरी है, आप उस एरिया में पहले कंफर्म कर लें कि रेट क्या चल रहा है। जैसे कहीं और अदर कंबाइन हार्वेस्टर चल रही होती हैं तो उन लोगों से एक बार बात करके कंफर्म कर लें कि रेट यहां चलता क्या है। पहले से आपको पता होगा कि रेट यहां इतना चलता है, तो फिर आप एजेंट से उतना ही तय करेंगे, भाई इतना ही रेट चलता है, इससे कम क्यों काटेंगे हम। तो ये चीज भी जरूरी है, रेट को भी कंफर्म कर लें पहले ही। फिर अगला नुकसान जो है वो ये करते हैं कि देखिए अब जैसे आपने कटाई का पूरा सीजन आपका खत्म हो गया तो कुछ पैसे तो वो दे देते हैं आपको, फिर कहते हैं कि अभी पैसे हमें किसान से नहीं मिले हैं, आप अपने घर चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको ऑनलाइन ट्रांसफर कर दूंगा। और फिर उसके बाद ऑनलाइन ट्रांसफर करते भी नहीं है, आप लगातार उन्हें फोन करते रहोगे कि भाई पैसे डाल दो पैसे डाल दो। वो पैसे ही नहीं डालते, वो किसान से पूरे लेकर के और अपना खर्च में कर लेते हैं, फिर आपको पैसे मिलते ही नहीं। तो मेरा तो यही कहना है कि देखिए जहां तक हो सके आपका जब सीजन पूरा फाइनल हो जाए तो आप पूरा अपना पेमेंट करके, पूरा हिसाब किताब करके ही उनसे जब आए, क्योंकि देखिए ऑनलाइन के चक्कर में ना पड़े, ये फ्रॉड भी आपके साथ हो सकता है। और देखिए ये जरूरी नहीं है, अगर आपके विश्वास का एजेंट है, आपको उस पर विश्वास है और उसको आप पर विश्वास है, तो कोई टेंशन नहीं है, आप छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग होते हैं ऐसे, सब लोग ऐसे नहीं होते, तो वो मतलब आपका चल जाता है, वो ऑनलाइन भी आपको ट्रांसफर कर देते हैं। कुछ एजेंट जो है होते हैं ईमानदार होते हैं, वो जो उन्होंने टाइम बताया है तो वो रियल में, जैसे होता है कभी कभी किसान से नहीं मिलते हैं पैसे, किसान भी अपनी फसल को बेच करके ही पैसे देता है, तो देखिए वो इतना बार्गेनिंग उनसे कर लेते हैं कि भाई हम ऑनलाइन ट्रांसफर कर देंगे, तो मतलब वो सच ही बताते हैं कि किसान से भी पैसे नहीं मिले हैं, तो फिर वो बाद में आपको ऑनलाइन ट्रांसफर भी कर देते हैं। सब एजेंट एक जैसे नहीं होते, मेरा कहने का मतलब ये भी है। लेकिन हाँ, आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। ऐसा नहीं है आप किसी पे भी आंख बंद करके विश्वास कर लो, विश्वास किसी पे मत करना, क्योंकि देखिए ये अदर स्टेट का मामला होता है। अगर हाँ आपका कोई रिलेशन का है एजेंट तब तो कोई बात ही नहीं है, और अगर अननोन आदमी है, पहली बार आपका उससे कांटेक्ट हुआ है, तो देखिए थोड़ा अलर्ट रहें, ये बहुत जरूरी है। वरना तो ये रिकॉर्ड रहा है, बहुत सारे लोगों के पैसे मारे जा चुके हैं। तो दोस्तों ये तो ही देखिए एजेंट से रिलेटेड बात, और अगर इससे रिलेटेड कोई आपको जानकारी चाहिए या कुछ भी है, कोई भी क्वेरी है या सजेशन है मेरे लिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो मेरा आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो मेरा आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।